राजस्थान में अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सुगबुगाहट अब शुरू हो चुकी है। अब ये मंत्रिमंडल का विस्तार उपचुनाव से पहले होता है या बाद में, ये देखने वाली बात होगी, पर इसको लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। इसको लेकर एक जब फोटो वायरल हुआ, तो ऐसा माना जा रहा है कि मारवाड़ से अब 2 मंत्री के नाम लगभग पक्के बताए जा रहे हैं। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि जोधपुर से 2 विधायक अब मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है, जिस तरह से फोटो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में दोनों विधायक की आई, तो इस चीज को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि क्या ये मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हम बात कर रहे हैं ओसिया से विधायक, जिन्होंने दिव्या मदेरणा को हराया था, भैराराम सियोल की। जाट नेता है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भाजपा पिछड़ी थी और ऐसा माना जा रहा था, जिस तरह से समीक्षा हुई, ऐसा माना जा रहा था कि कहीं न कहीं जाट वोट बैंक भाजपा के हाथों से फिसलता हुआ दिखाई दिया। ऐसा भी देखा गया जिन सीटों पर भाजपा पिछड़ी है, वहां पर जाट बाहुल्य वोट बैंक था। इस कारण कहीं न कहीं जाट वोट बैंक भाजपा को नहीं मिल पाया और ऐसी लगातार चर्चाएं चल रही थी कि किसी जाट नेता को या तो राज्यसभा भेजा जा सकता है या किसी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि किसी जाट नेता को राज्यसभा नहीं भेजा गया। अब जब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अब चर्चा शुरू हो चुकी है, तो ऐसा माना जा रहा है कि किसी जाट नेता को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और जाट वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जा सकता है। जिस तरह से राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव है, इसमें से ज्यादातर सीटों पर जाट बाहुल्य वोट बैंक है। ऐसे में बीजेपी कहीं न कहीं इन 6 सीटों पर जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी और किसी जाट चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल कर इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेंगी। बहराम सियोल की बात करें तो वे पहले भी विधायक रह चुके हैं 2013 में। इसके बाद में 2018 में उन्होंने ओसिया से दिव्या मदेरणा, कांग्रेस की जो पूर्व विधायक है, उनके सामने हार का सामना करना पड़ा था। अब जब 2023 के विधानसभा चुनाव आए, तो उन्होंने हालांकि कम मार्जिन से ही सही, लेकिन जीत हासिल की। जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, तब भी उनका नाम तेजी से चल रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में उस समय संतोष करना पड़ा। अब ऐसा माना जा रहा है, जिस तरह से फोटो वायरल हुआ है, तो माना जा रहा है कि फिर से उन्हें अब मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जा सकता है। जिस तरह से राजस्थान में अब 5 से 6 सीटें जो है मंत्रिमंडल के लिए खाली पड़ी है, ऐसे में एक चेहरा बहराम सियोल भी हो सकते हैं। इसके साथ में बाबू सिंह राठौड़ की फोटो भी आई है। बाबू सिंह राठौड़ जोधपुर से ही शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, चौथी बार विधायक है। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उन्हें हार का जरूर सामना करना पड़ा, लेकिन 2003 से वे लगातार विधायक रहते हुए आए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव के बाद में जब विधायक बन गए थे, लोकसभा चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत जब चुनावी मैदान में थे, तो एक विरोध भी देखने को मिला था, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मध्यस्थता के बाद में उन्होंने कहीं न कहीं नाराजगी दूर होती हुई दिखाई दी और वे सीएमओ से हाथ पकड़ते हुए एक साथ बाहर निकलते हुए भी दिखाई दिए थे। अब जब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है, तो ऐसा माना जा रहा है, जिस तरह से बाबू सिंह राठौड़ ने लोकसभा चुनाव में भाजपा का सहयोग किया और भाजपा को अपने क्षेत्र से जीत दिलाई है और पुरजोर तरीके से अपने क्षेत्र में प्रचार किया है, उसका फल बाबू सिंह राठौड़ को मिल सकता है और वे फिर से विधानसभा में मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जब मंत्रिमंडल को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और आने वाले उपचुनाव को लेकर भी ऐसा माना जा रहा है कि उपचुनाव से पहले ही अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, तो जब ये फोटो आई है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इन 2 विधायकों को अब मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसको लेकर अब चर्चाएं शुरू हो चुकी है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तब इन दोनों विधायकों को जगह मिलती है या नहीं। सुमित देवड़ा, टीवी 9, जोधपुर।